Hello, friends. Welcome. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Lover, once again. I hope you all are watching my videos and appreciating me regularly by watching, liking, and sharing it. Thank you. Today, I am teaching you the new topic. Welcome back. Today's topic is finite and non-finite verb. Do you know, friends? In previous videos, you have studied about verb, and you came to know about verb is an action, state, and position. You understood clearly about what is verb, but it's also the verb have two form: finite and non-finite verb. What is it, and what is the difference between these two verb form? Let's begin. Dear friends, I write a sentence. I write a sentence. He goes. They go. Here I apply goes and here I apply go. Here verb fifth form applied and here verb फर्स्ट फॉर्म. दोनों में वर्ब की फॉर्म अलग है. और मैं आगे लिखूं शी SHE, शी वेंट. तो तीन कंडीशन है. यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, यहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है. तो तीनों में वर्ब फॉर्म अलग है. ठीक है ना. और ये अलग होने का मूल कारण क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, यहां पर सिंगुलर, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. तो जब वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है. यहां पर अपन ने देखा था सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन. जैसे यू लिखा है तो यू के साथ अपन क्या प्रयोग करते हैं? गो, है ना. और सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाती है? यू के साथ ही अपन लगा देते हैं वेंट. तो एक सब्जेक्ट यू ही है, उसके साथ वर्ब की जो फॉर्म है वो बदल रही है. इट मीन्स वर्ब की मेन वर्ब फॉर्म डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट किस फॉर्म में आता है? जैसे यहां सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पर प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन है, या फिर सिंगुलर प्लूरल के रूप में प्रयुक्त होता है. तो यहाँ सब साफ अक्षरों में फिर से मैं लिख रहा हूं. ये तो मेन वर्ब की बात कर. जैसे ही इज टीचिंग, एक सेंटेंस है, ही इज टीचिंग. तो यहां पर अपन ने अप्लाई किया इज टीचिंग. यहां पे क्या आया? इज आया. ही के अनुसार इज लगाया. ठीक है ना. और मैंने लिखा आई एम टीचिंग. तो यहां पर मैंने लगाया एम, लगाया आई के अनुसार. तो ही थर्ड पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. और मैं सेकेंड पर्सन के यू लिख रहा हूं, यू आर टीचिंग. तो तीनों के साथ इसकी जो यूज है वो भिन्न है. यू आर टीचिंग तीनों के साथ भिन्न है, एक के साथ नहीं, तीनों के साथ में इसका डिफरेंट बदलती है. मतलब जब मेन वर्ब सब्जेक्ट के नंबर का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है ना. जैसे यहां पर क्या है? प्लूरल के रूप में आ रही है, नंबर के अनुसार, या सिंगुलर के अनुसार हो रही है. तो नंबर के अनुसार, ठीक है ना. फिर पर्सन पढ़ा होगा आपने प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार. और थर्ड जो होते टेंस के अनुसार बदलती है. फिर से बात करते थे अपन, आपको बता देते क्लियर कट कि जब वर्ब जो होती है उन तीन चीजों से बदलती हैं तब अपन अप्लाई करते हैं. तब की जो वर्ब होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती भी आएगा. तो अभी पे लिख रहा हूं शी गोज. फिर से देखना, अभी शी गोज लिखा है और फिर मैंने लिखा है शी वेंट. अब गोज के साथ ही वर्ब की फॉर्म बदल गई, टेंस बदल गया. तो टेंस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है और यहाँ पे क्या हो गया? पास्ट सिंपल. और मैं लिख रहा हूं शी इज गोइंग, है ना. तो जब शी इज गोइंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा. तो जब भी नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार
जब वर्ब में परिवर्तन आता है तब वो वर्ब जो होती है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब एक मेन वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब होती है। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। जैसे यहाँ फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब है, जो कि कभी गोज है तो कभी गो है तो कभी वेंट है और कभी गोइंग है, जो कि अपने कॉन्जुगेशन वर्ब के अनुसार अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होती है। तो वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, आई सो अ कार, यहां सो लिखा है और फिर मैं लिख रहा हूं आई वॉज लुकिंग, यहां लुकिंग कर दिया, वॉज कर दिया, तो यहां सो हो गया, यहां वॉज हो गया। तो वर्ब की परिवर्तन, जैसे कि शी सीज, SWS, तो यहाँ पे सीज आ गया, तो वर्ब में बार बार परिवर्तन आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? ये वर्ब जो होती है वो कहलाती है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के अनुसार बदलती है। तो प्रश्न ये होता है कि फाइनाइट वर्ब किस आधार में बदलती है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या होगा? नंबर, सिंगुलर है या प्लूरल, पहली चीज। दूसरा क्या आएगा? पर्सन, फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। और तीसरी चीज होती है टेंस के अनुसार जब बदलती है तो वो हो जाती है फाइनाइट वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जैसे वाक्य लिख रहा हूं, आप अच्छे से देखना, आई सो अ रनिंग कार, अब ये रन में ING है, कैसी कार? रनिंग कार। अब यह सो है, मैं लिख रहा हूं ही सीज अ रनिंग कार, तो रनिंग में कोई बदलाव आ रहा है? रनिंग में कोई बदलाव आ रहा नहीं है, यथावत है। रनिंग कार तो रनिंग कार ही है, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूं ही वेंट टू सी अ रनिंग कार, तो यहां पर जब वर्ब की फॉर्म में बदलाव नहीं आता है तो वो हो जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। फिर से देख लेना, आई हैव टू डू इट, पहला वाक्य, ही हैज टू डू इट, दे हैड टू डू इट। आप साफ अक्षर देख सकते हो कि यहां पर तीनों में हैव, हैज और हैड तीनों बदल गई है, मतलब ये तीनों हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब। लेकिन यार देखो, टू डू टू डू टू डू ये यथावत है, ये चेंज हो रही नहीं है। मतलब इसके सब्जेक्ट कोई भी हो जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस पे डिपेंड करती नहीं है, मतलब यथावत रहती है टू डू। तो ये समझ में आ गया कि तीन तरह की वर्ब होती है वो नॉन फाइनाइट होती है, तीन तरह की, जिसको अपन बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी तीन? फर्स्ट होती है जिरंड, GERUND, जिरंड को वर्बल नॉन बोलते हैं। दूसरा होता है पार्टिसिपल, और थर्ड होता है इन्फिनिटिव, INFINITI, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो बनती है 2+V1 से बनती है, इन्फिनिटिव जो बनती है 2+V1। जिरंड में क्या होता है? वर्ब में ING, वर्ब में ING और फंक्शन करेगी ये नाउन की तरह। पार्टिसिपल में क्या होगा? पार्टिसिपल वर्ब में लगेगी ING, लेकिन ये फंक्शन करेगी एडजेक्टिव की तरह। और ये तो 2+V1 आएगा इन्फिनिटी 2 में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनाइट वर्ब जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन एंड टेंस पे डिपेंड करती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पे डिपेंड करती नहीं है। द फंक्शन दे हैव देयर ओन मीनिंग दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं,
he went for jogging, JOGGING। अब जॉग शब्द है वो नाउन है, मतलब जॉगिंग शब्द नाउन है, यहाँ पे भ्रमण के लिए चला गया, तो ये नाउन शब्द बन गया है। तो जॉगिंग से जो बनता है वो अपन समझ सकते हैं कि ये जो है, क्योंकि वेंट कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब, और जॉगिंग कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट वर्ब में से कौन सी ये जीरंड है, क्योंकि ये नाउन की तरह फंक्शन कर रही है, इसलिए कौन सी होगी, जीरंड, GERUND, GERUND, जीरंड, GERUND, जीरंड है। ठीक है ना। फिर मैं अगर आगे आगे की तरह आपको बताऊं, मैं we have to observe them। अब यहां पर भी देख सकते हो कि कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये तो फाइनाइट होगी क्योंकि चेंज होगी, अगर सब्जेक्ट चेंज होगा चेंज हो जाएगी, ये चेंज होगी नहीं, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव, INFINITIVE, इन्फिनिटिव 2 है ये। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, अगली बात और बात करते हैं। I have met defeated boy, defeated boy। अब मैं हारे हुए व्यक्ति को मिला, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग आती है, ये पार्टिसिपल है ये। आई हैव मेड डिफीटेड बॉय, ये पार्टिसिपल है, जिरंड है, एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन करी, नाउन की पहले आ रही है, और इसका इसके रिलेशन कुछ है नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पे दी हुई है। तो जिरंड और पार्टिसिपल की बात को देखते हुए अपन देख लिया कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब जो होती हैं कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस रखती हैं, कि फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करती हैं, और नॉन फाइनाइट जो होती है वो हमेशा आप देखेंगे तो कभी भी वो किसी चीज उस पर निर्भर करती नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, ये देखो नॉन फाइनाइट वर्ब आपके सामने ही है। ठीक है, अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब में आप देख सकते हैं, आप अच्छे से इस नॉन फाइनाइट वर्ब को समझ सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, नंबर, टेंस से बदलती नहीं है। और ये देखो इन्फिनिटिव 2, gerunds, participle and provide additional information about the main verb। रनिंग इज हर फेवराइट हॉबी, ये सब्जेक्ट क्या है, रनिंग सब्जेक्ट की जगह पे आई है। ये रन में लगा ING, RUN हो गया, रन में ING लग गया, रनिंग, रन तो वर्ब हुई है ना, लेकिन वर्ब में लग गया ING, और ये फंक्शन करता है नाउन की तरह। क्या करता है, नाउन की तरह। रनिंग कौन सा हो गया, जीरंड, क्या हो गया, जीरंड। लेकिन ये इज जो दिया है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब सॉरी। ठीक है, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, अब पुस्तक पढ़ना, रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग के बाद में क्या दे रखा है, नाउन, तो ये नाउन के बारे में कह रही है, तो ये हो जाएगी पार्टिसिपल P, क्योंकि वर्ब के साथ जब भी ING लगता है, वर्ब के साथ ING लगने के बाद अगर वो किस तरह कार्य करती है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। रीड एक वर्ब है, उसमें ING लग गया, और ये फंक्शन किस तरह करती है, एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है, तो वो क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल P। तीसरा है हर हॉबी इज पेंटिंग, ये देखो ING फॉर्म, उसकी हॉबी क्या है, पेंटिंग करना, वर्ब के साथ ING लगना, और ये भी क्या है, पेंट करना, पेंट वर्ब और ING कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे काम में आ रही है, भी पार्टिसिपल ही है। ठीक है, शी कैन स्विम वेल, बेयर इन्फिनिटिव, यहाँ पे टू लगा हुआ नहीं है, बहुत बार हम टू लगाते नहीं है, शी कैन स्विम के साथ यहाँ टू लगा हुआ नहीं है, तो बेयर इन्फिनिटिव भी आता है, जो डिपेंड नहीं करता सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना, क्योंकि कैन को चेंज करो, कूड करोगे तो स्विम का स्विम ही रहता है, मॉडल के पश्चात हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही आता है। ही लाइक्स टू प्ले दिखा है,
टू के साथ V1, टू के साथ जब भी V1 आएगा समझ सकते हैं आप, क्या समझ सकते हैं, वो नॉन फाइनाइट है, टू इन्फिनिटिव है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ही हैज बैक्ड डेरिश वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में आती है, परफेक्ट टेंस सारे भी इसी में आता है, ही हैज बैक्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन हैज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें अपन तो यहाँ द स्माइलिंग चाइल्ड, चाइल्ड की विशेषता बता रहे, स्माइल एक एडजेक्टिव है, स्माइल क्या है, एक एडजेक्टिव है, देखो स्माइल SMILE, स्माइल क्या एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो स्माइल जो एडजेक्टिव है उसके साथ ING लगने के बाद ये फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, इसलिए कौन सा हो गया, स्माइल कौन सा हो गया, पार्टिसिपल, क्या हो गया, पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली डज नॉट डिपेंड ऑन, देखो लिखा डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, नंबर और टेंस से बदलती नहीं है, विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसी के पार्ट में फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब भी इसी तरह की वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में देखा है अ फाइनाइट वर्ब इज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस दैट चेंजेस इट्स फॉर्म, को बदलती हैं, कैसे बदलती हैं, व्हेन वी चेंज द नंबर, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होने पर प्लूरल वर्ब लगती है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट, और टेंस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अनुसार जब बदलती हैं, इन तीन चीज़ों के अनुसार जब कोई चीज़ बदलती है तो वो होती है फाइनाइट वर्ब, समझ में आ गया। तो देखो ही रीड्स लिखा है रीड्स, अब ये ही रीड्स दे के साथ वो हमेशा दे के साथ क्या हो जाएगा, ये READ रीड हो जाएगा, दे रीड। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट, पास्ट में देखोगे तो रेड हो जाएगा, तो यार फॉर्म हर बार चेंज होगी, अगर पास्ट में देखोगे तो रेड हो सकती है, सेकेंड फॉर्म मानो तो रेड, तो टेंस के अनुसार बदल रही है। कंप्लीटेड पास्ट सिंपल, टेंस के अनुसार ही कंप्लीटेड फाइनाइट वर्ब है। विल ट्रैवल फ्यूचर टेंस, क्योंकि विल ट्रैवल, विल बी ट्रैवलिंग भी हो सकता है, तो वर्ब इससे बदलती है तो फ्यूचर। जब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अगर जब वर्ब में बदलाव आता है, जैसे ये सर्कल कर रहा हूँ, ये अलग अलग कलर में जो दी हुई है वो फाइनाइट वर्ब है, ये विल ट्रैवल। आई एम एक्साइटेड, एक्साइटेड नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन एम चेंज हो सकती है, ही इज एक्साइटेड भी हो सकता है, तो एम चेंज होती है तो एम फाइनाइट वर्ब और एक्साइटेड नॉन फाइनाइट वर्ब है। यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज है, तो यहाँ पर यू हैव, ही हैज, शी हैज, दे हैव, दे हैड, तो ये चेंज होती है, ठीक है ना। और शी लाइक्स, लाइक्स यहाँ पर समझिए थर्ड पर्सन है, तो ये जब भी कभी आप समझ सकते हो कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, ठीक है ना, और जब सब्जेक्ट के अनुसार बदलती नहीं है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक छोटी छोटी बातों से माध्यम से पढ़ाना चाहूँगा, जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई सो एन एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड बॉय। एक्साइटेड क्या है, ये तो पता है आपको, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि चेंज होती है, और बॉय के बारे में बता रही है एक्साइटेड, तो एक्साइटेड क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी है ये कह सकते हैं पार्टिसिपल P, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आई हैव ईटन फूड। अब यहाँ पर हैव तो हो जाएगी फाइनाइट, लेकिन ईटन फॉर्म चेंज होती है, थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में आती है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दैट योर डाउट हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय मी। If you have any query regarding this topic, you can mention in my comment section. I hope you will like it and share your comments. And I just support you in any kind of problem here. Thank you.